नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार पांडे आपका अपने YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वेताल की एक शानदार इंद्रजाल कॉमिक्स डायना की बिक्री। दोस्तों, इसकी संख्या है 148। यह सन 1971 में प्रकाशित हुई थी। आज से 55 वर्ष पहले। उस समय इसका मूल्य था 70 पैसे मात्र। दोस्तों, आइए दोस्तों शुरू करते हैं डायना की बिक्री। डायना की बिक्री। डायना पामर वेताल की प्रेयसी। प्रियतम, आंखें तरस रही हैं, कब आओगे डायना? डॉक्टर लुआगा डेंकाली के राष्ट्रपति। वाकर साहब के लिए पत्र लिख दिया। उनका पूरा नाम? वाकर बस। वाकर साहब की डाक। 2 पत्र हैं। वाकर साहब कौन हैं, कभी देखा नहीं? बीहड़ वन में वेताल का परम प्रिय बालक रेक्स। गुर्रन बंदर हरकारा। वेताल के 2 पत्र। जांच पड़ताल के लिए गया है, लौटने पर ही देखेगा। इससे देर हो जाएगी, खत जरूरी है। यह डायना का है। जुम्बा बैठ, चलो कटीना वेताल को खोजे। बीहड़ वन के बाहर हाथी जुम्बा, शेरनी कटीना रेक्स के साथ। किसकी मजाल थी जो उनका सामना करता। वेताल कुंज, जहां हवा में उसका नाम गूंजता था। वेताल, वेताल। नहीं है। चाचा वाकर, चाचा वाकर। वेताल का अनुपम मित्र द्वीप। चाचा वाकर यहाँ भी नहीं। किलावी में देखे। किलावी का सुनहरा समुद्र तट, मणिमहल, सब वेताल विवाह करके यहाँ आते थे। वह तूफान यही है। इतने लंबे समय बाद यहाँ आया। चाचा वाकर। पत्र है डायना का। प्रियतम, आंखें तरस रही हैं, कब आओगे डायना? मैं तुम्हें अभी डांटता, बीहड़ से चले आए। डांटते कैसे? डायना का पत्र लाया हूँ। पूछा है मैं कब आऊंगा। ओ, भूल ही गया, एक पत्र और है। प्रियतम, आंखें तरस रही हैं, कब आओगे डायना? दूसरा पत्र। राष्ट्रपति का कार्यालय। एक आवश्यक कार्य के लिए
मुझसे मिलने आ सकते हो लुआगा। आप डायना से मिलने जाएंगे? पहले डॉक्टर लुआगा से मिलना है, फिर संयोग हुआ तो डायना। वाह, यह कौन है? डायना पामर चिकित्सा दल। राष्ट्र संघ में ऐसी सुंदर लड़की नहीं है। पता नहीं कितनों ने इससे मित्रता करनी चाहिए, लेकिन हुई नहीं। इसका कोई मित्र विदेश सेवा में है, कोई राजदूत। किसी को क्या पता था कि वह मित्र था? चलता फिरता प्रेत। किसने पार्टी दी है डॉक्टर? सारे चिकित्सा दल को बुलाया है, किसी राजा ने दी है। तुलाना का राजा बुलार, छोटा सा देश, तेल का भंडार, सबका मालिक राजा। पार्टी में जाना जरूरी है? राष्ट्र संघ का एक चिकित्सा दल तुलाना जा रहा है। यह लड़की महाराज, यह लड़की है महाराज। मैंने ठीक कहा ना? बिल्कुल देखने लायक है। चिकित्सा दल की कुमारी डायना पामर। महाराज, हम खुश हैं। महाराज और लोगों को भी मिलना है। बाद में एक काम के बारे में बताओ। 9 से 5 तक, उसके बाद अतिरिक्त भत्ता। महाराज हैं चुस्त। चुस्त चालाक न होते तो संसार के तीसरे धनी व्यक्ति न बन पाते। तुम जैसी सुंदरी अपना समय रोगियों के सेवा में क्यों बिताए? मैं नर्स हूँ। ओलंपिक तैराक हो, शोधक हो, विमान चालक हो, विमान चलाने में कोई स्त्री तुम्हारे बराबर नहीं। आपने मेरे बारे में क्या जांच करवाई है? जरूर, मुझे जिससे दिलचस्पी हो उसकी सब जानकारी होनी चाहिए। मेरी पूरी जानकारी है। केवल एक बात नहीं मालूम, कोई मित्र है तुम्हारा। इससे आपका कोई संबंध नहीं। नमस्कार। बिल्कुल वैसी जैसी तुमने बताई। अनुपम, बरसों बाद सच्चा सौंदर्य देखा। मम्मी, यह फूलों की दुकान खोली है? तुम्हारे लिए भेजे हैं तुलाना के राजा ने। संसार में तीसरा सबसे धनी व्यक्ति, तेल भंडार का स्वामी। तेल भंडार होगा, बुद्धि नहीं है। डायना कहते हैं उससे विवाह किसी भाग्यशाली लड़की का ही होगा। तुम सुना करो। सोचा भी नहीं हुआ है, उससे भी किसी भाग्यशाली का ही विवाह होगा। रेक्स और टॉम, तुम मेरे पीछे बीहड़ बंद से बाहर नहीं निकलोगे। कभी नहीं। मैं भी। गुर्रन, लड़कों का ध्यान रखना। पूरा ध्यान रखूंगा महाबली। डायना के पास जाएंगे, मणि महल में विवाह करेंगे। नहीं, किसी राष्ट्रपति के पास गए हैं। कभी कभी वेताल बीहड़ वन को छोड़कर काफी समय के बाद मिलना होगा उससे।
नगर में चला जाता था। सब ठीक तो माँ? बिल्कुल महाबली बेताल। वह फिर शहर को चला। तूफान की पूरी देखभाल करूंगा। धन्यवाद। डेंकाली का राष्ट्रपति भवन। नमस्कार। नमस्कार। अंधेरा पड़ गया, कोई है नहीं, सिगरेट पी लूं। वह आदमी किधर गया? डॉक्टर लुआगा, डेंकाली के राष्ट्रपति। ठक ठक। फिर वैसे ही आए? कैसे आते हो पहरेदारों से बचकर? उनकी नजर बचाकर। क्यों बुलाया है? धन्यवाद देने। तुमने दौरे में 2 बार मेरी जान बचाई। इसके अतिरिक्त एक कारण और है। तुम्हारे लिए एक काम है राष्ट्रसंघ में। राष्ट्रसंघ? सच? कोई बात है? नहीं, एक मित्र है वहां। डायना पामर? राष्ट्रपति बनने से पहले मैं राष्ट्रसंघ चिकित्सा दल में था, वह भी थी। मुझे याद है। काम महत्व का है। काम बताओ तो डॉक्टर लुआगा। तुमने हाल में भेष बदलकर दौरा किया था। जनता की जरूरतों का पता लगाने के लिए मैंने देखा। हमें सभी चीजें चाहिए, बीज, उर्वरक, मशीनें, दवाइयां, शिक्षा। राष्ट्रसंघ से सब मिल सकता है, दिलवाना तुम्हारा काम है। राष्ट्र संघ बहुत बड़ा है, हमारा देश है छोटा, हमें सहायता तुरंत चाहिए। वैसे बहुत समय लगता है, लेकिन तुम्हारे तरीके और हैं, बड़ी जल्दी कारगर होते हैं। हमारी मदद करो श्रीमान वेताल जी। कोई कसूर नहीं, कोई कसर नहीं रखूंगा राष्ट्रपति। डायना। माफ कीजिए महाराज, मैं नृत्य में नहीं चल सकूंगी। मैं कल जा रहा हूं और लौटूंगा नहीं। तुमसे जल्दी ही भेंट होगी। इसका मतलब क्या हुआ? 10 बार बुला चुका है, मूर्ख लड़की जाती ही नहीं। वह डायना पामर जिसके पीछे बुलार पागल है, इसने ना कर दी, मूर्ख है। मुझे बुलाया डॉक्टर? हाँ डायना, टीके लगवा लो, सामान बांध लो, कल तुलाना जाना है। तुलाना? राजा बुलार के देश? हाँ, एक चिकित्सा दल भेज रहे हैं, प्लेग का घर है वह। मैं क्यों? अभी मेरा काम यही है। तुम्हें विशेष रूप से बुलवाया है। मुझे तुलाना नहीं जाना। राष्ट्रसंघ प्लेग की रोकथाम के लिए चिकित्सा दल भेज रहा है। तुम नर्स हो डायना? संसार के किसी भी कोने में चली जाऊंगी, लेकिन वहां नहीं।
राजा बुलार ने खुद लिखा है कि तुम्हें भेजा जाए। स्वयं राजा ने आग्रह किया है, हम टाल नहीं सकते। लेकिन डायना, काम है, कहीं भी करो, राजा की चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे। उफ, ये ठीक है। दल के सब सदस्यों को लगवाने हैं डायना। तुलाना में जानी अनजानी सभी बीमारियां हैं। वहां जाने का विचार वर्षों से था। एक दूसरे काम की बात, मुझसे जो भी हो सकेगा मैं करूंगा राष्ट्र संघ में, फिर मैं निश्चिंत हूं। डायना, प्रेम निर्धन आदमी से हो सकता है तो धनी से भी। मैं भूल जो नहीं सकती। नमस्कार मम्मी। डेंकाली के राष्ट्रपति और वेताल। डायना पामर से मिलना हो संयोग से तो मेरा नमस्कार कहना अवश्य। डायना के घर में खाली कमरा, खुली खिड़की, रहस्यमय अतिथि के लिए। किसी दिन यह द्वार खोलूंगी तो सामने दिखेगा वह। डायना गाड़ी लेने आ गई। डायना, अच्छा है तुम जा रही हो, मजे में रहना। धन्यवाद महामंत्री जी। नमस्कार वाकर साहब। नमस्कार डॉक्टर लुआगा। डायना को तार नहीं दिया, अचानक पहुंचूंगा और रात को नहीं सुबह मिलेंगे। डायना की माँ। डायना अब तक पहुंच गई होगी उस संसार के तीसरे धनी व्यक्ति के देश में। डायना यह द्वार हमेशा खुला रखती है। उसके आने के लिए उसे अब शायद भूल जाए। माफ कीजिए, आपको घबरा दिया श्रीमती पामर। मैं रात आया। डायना कहाँ है? नहीं है। बड़ी खुशी है तुम आए। धन्यवाद डेव। डायना कहाँ है? चिकित्सा दल के साथ तुलाना गई राजा बुलार के देश। वह संसार का तीसरा सबसे धनी व्यक्ति है। छोड़ो भी लिली, मामला क्या है? राजदूत से मिलना है वाकर साहब, समय लिया है? नहीं। पहले से समय लिए बिना नहीं मिल सकते। वे मिलेंगे, यह पत्र उन्हें दो। राष्ट्रपति का कार्यालय, राजदूत रेबोत एवं सब कर्मचारी वाकर साहब मेरे व्यक्तिगत प्रतिनिधि हैं, उन्हें सब सहयोग दिया जाए। लुआगा। राष्ट्रपति का पत्र है। जी वाकर साहब, आपका पूरा नाम? केवल वाकर। राष्ट्रपति का कार्यालय, राजदूत रेबोत एवं सब कर्मचारी वाकर साहब मेरे व्यक्तिगत प्रतिनिधि हैं, उन्हें सब सहयोग दिया जाए। लुआगा।
उनसे कहो जरा ठहरें। बहुत अच्छा। मुझे यही डर था, राष्ट्रपति ने किसी को भेजा है, पता नहीं क्या खबर मिली, अब क्या करूं। हाँ हाँ, अब राजदूत से मिल सकते हैं वाकर साहब। इस कुत्ते को यहीं छोड़ दीजिए। यह कुत्ता नहीं भेड़िया है, साथ रखना ही ठीक है। भेड़िया? हमारे राष्ट्रपति के प्रतिनिधि वॉकर साहब, पधारिए, कहिए कैसे आना हुआ। मैं चोर पकड़ने आया हूं। राष्ट्र संघ में डेंकाली का प्रतिनिधि मंडल चोर पकड़ने आए हैं। राष्ट्र संघ में आप हंसी करते हैं। पता नहीं, काम की बात करें राजदूत महोदय। पिछले 3 वर्षों में डेंकाली ने 3 करोड़ के मूल्य की दवाओं, मशीनों, खाद्यान्न और उपकरणों आदि की मदद मांगी। यह मुझसे अधिक कौन जानता है। मैं पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन कुछ होता ही नहीं। सच? मैंने तो सुना कि सब चीजें दी हैं, गई कहाँ? राष्ट्र संघ ने स्वीकृति दी, किंतु भूलें लाल फीताशाही विलंब। यानी जो मिला वह खो गया या किसी और देश को चला गया। हो सकता है, जांच कर रहे हैं। मैं जांच में सहायता करूंगा राजदूत महाशय। 3 करोड़ का माल क्या हुआ, पता लगाना होगा। अवश्य। नेड, मेरी आशंका ठीक निकली। राष्ट्रपति ने इसे जांच करने भेजा है। मेरा नाम मत लो, चिंता मत करो, देख लेंगे। शेरा, कोई हमारा पीछा कर रहा है। दिन दहाड़े इस आदमी को ठिकाने लगाना होगा। हाँ, यही काम सौंपा गया है। क्यों? क्यों कौन पूछे, डोडो, काम है। पीछे लगे हैं शेरा, इनसे निपटना होगा। सीधा नहीं, किनारे चला गया, उठाकर ले जाने से बचा दिया। आदमी समझदार है। कहाँ चला गया? यहीं था, गया कहाँ? नदी में तो नहीं। श्श्श, यहाँ कोई नहीं। कुत्ता कहाँ गया? वह रहा। आंख मिचोली, ठीक, तुम उधर से जाओ। अच्छा। वेताल ने बिजली की फुर्ती से वार किया। आ, ओ, आ, संभालो। ओ, अच्छा। ऐसे आदमी से पाला नहीं पड़ा था इनका।
इनके होश में आने तक ठहरना होगा शेरा, तब कुछ पता चलेगा। ओह, मेरा जबड़ा कहाँ? हाँ, ठीक। इन पिस्तौलों से मुझे मारने आए थे? नहीं तो तुम गलत समझे, हम क्यों मारते? पता लगाऊंगा, अपने बटुए दो मुझे। इनसे तुम्हारा परिचय मिले फिर पूछूंगा तुम्हें किसने भेजा। वेताल ने गुंडों के बटुओं की जांच की। इनसे पता नहीं चलता, कई नाम लिखे हैं। ईंट फेंक दो, वरना शेरा हाथ के चिथड़े कर देगा। मेरा दोस्त है शेरा। तुम्हें किसने भेजा मुझे मारने? आप गलत समझे, हम टहलने आए थे। ताल खूब जानता था गुंडों से कैसे निपटना। मैं पता लगा कर मानूंगा तुम मुझे मारने आए थे। बोलो। उधर डायना राष्ट्र संघ के चिकित्सा दल के साथ तुलाना पहुंची। यह बस आप सबको होटल ले जाएगी, बैठिए। कुमारी डायना पामर आपको यह मोटर महल में ले जाएगी। आनन फानन काम करना तो कोई बुलार से सीखे। धन्यवाद, लेकिन मैं सबके साथ होटल जाऊंगी। कुमारी जी, यहाँ राजा बुलार का राज्य है, उनकी इच्छा कोई टाल नहीं सकता। चिकित्सा दल के नेता के अपने राजपत्र पेश करने के लिए मैं साथ चलता हूं। जी डॉक्टर। चलो डायना। धन्यवाद रॉब। राजा बुलार का महल, यह संसार का तीसरा सबसे धनी व्यक्ति है। तो पहले नंबर के सबसे धनी व्यक्ति का भवन कैसा होगा? उसके सामने यह कबाड़ खाना। महाराज, डॉक्टर जिद करके आए, लेकिन ठहरेंगे नहीं, उन्हें काम करना है। हम अपना काम तुरंत शुरू कर देंगे महाराज। हमारे अस्पताल के कर्मचारी आपके इंतजार में हैं। धन्यवाद डायना। चलो। इस चिड़िया पर नजर रखो, उड़ने न पाए। महाराज, बेशक यह बहुत सुंदर है, किंतु आपके यहाँ इतनी हैं। एक के लिए इतनी तकलीफ उठाना उचित है? इसके लिए तुलाना में डायना अपने रोग निरोधक काम में लगी थी। बहुत दूर वेताल जांच पड़ताल करने में लगा था। इतना काफी है। तड़ाक। अब बताओगे किसने तुम्हें भेजा मुझे मारने?
उसका नाम नहीं जानते। वह रहता है, लाल बाल है उसके। अब हम जाएं? नहीं, मेरे मित्र डेंकाली के राजदूत लाल बालों वाले से मिलने आए हैं। आप समझा हम भी अंदर चलें। चिंता छोड़ो राजदूत, मैंने 2 आदमी उसे ठिकाने लगाने भेज दिए हैं। काम हो गया, यह कैसे मालूम नेड? वे कभी चूकते नहीं, मुझे सूचना देने आते होंगे। सुन लिया, अब हम जाएं? अभी नहीं, पहले सूचना दो। घबराओ मत, उन्होंने आकर सूचना दी कि काम हो गया और तुम्हारी मुसीबत गई। ये आ गए हैं सूचना देने। तुम कौन हो? यह राजदूत बताएंगे। तुम हो नेड, लाल बालों वाला आदमी जिसने इन्हें मुझे मारने को भेजा। यह तुम क्या कह रहे हो? भूल हुई है तुमसे। अजीब तमाशा है। इनसे चालाकी नहीं चलेगी। यह आदमी नहीं, यमदूत है। जो पूछे बता दो। चुप रहा मूर्ख, तुमसे बाद में निपटूंगा मैं इन आदमियों को नहीं जानता। मुझे जाल में फंसाना चाहते हो? जाल तो जरूर बिछाया है तुमने। निकल जाओ, अन्यथा पुलिस बुलाता हूं। तुम और पुलिस बुलाओ, देखता, लेकिन समय नहीं है। बता दो सीधी तरह नेड, मैं समझ तो गया हूं। 3 करोड़ की दवाएं, मशीनें आदि डेंकाली के लिए, लेकिन वहां पहुंची नहीं। कहां गई? तुम पागल हो बिल्कुल। वे ताल जानता था कैसे उगलवाना। बात मैंने कहा था बता दो, यमदूत है। आप राजदूत महोदय, बताओ नेड, नहीं तो मैं। तुम जीते, सब लिखा है डायरी में। राष्ट्रपति लुआगा ने कहा था, लेकिन तुम्हारे तरीके और हैं, बड़ी जल्दी कारगर होते हैं। अच्छा, तो यह जाल फैला रखा है तुमने। हिलना नहीं। इसके गुद्दी में भी आंखें हैं क्या? और तुलाना में? रात का भोजन महल में मैं नहीं चलूंगी डॉक्टर। चलना तो पड़ेगा डायना, शाही निमंत्रण यानी हुक्म। सब आएंगे महाराज, वह भी। ठीक है। हम डेंकाली राजदूतावास से आए हैं। किसी ने बुलाया राजदूत? मैंने बुलाया। तुम्हारे राजदूत ने देश की 3 करोड़ की चोरी की, यह सिद्ध करने को समय चाहिए।
सचिव महोदय, यह पत्र है तुम्हारे राष्ट्रपति का। इन लोगों को चुप रखना होगा। अवश्य। चलो। नहीं, यह गैरकानूनी है। मुझे इस तरह नहीं पकड़ सकते। सब आदमी तुम्हारे हैं, कानून और गैर कानून की दुहाई दे रहे हो। तुम चुप रहो वरना सख्ती करूंगा। बोलो, क्या पसंद है? मैं यह। और इसका क्या? इससे मुझे कुछ पूछना है। तुम बाहर ठहरो। सारी चीजें तुलाना के जहाजों से भेजी गई। जहाज किसके हैं? तुलाना में हर चीज राजा बुलार की है। राजा बुलार को पता है तुम्हारी बदमाशी का? मेरी बदमाशी? क्या कहते हो? सब समझ गया मैं। इसे ले जाओ। डायना तैयार नहीं हुई? जाना जो है। मैं महल में नहीं जाऊंगी दावत में। इस देश में राजा का हुक्म चलता है। तुम इनकार नहीं कर सकती। मुसीबत हो जाएगी। तुम डॉक्टर हो, कह देना बीमार है। उस आदमी से चिढ़ है, मैं नहीं जाऊंगी। राजा बुलार का महल। डायना पामर नहीं आएंगी। हमने उनके कमरे में टेप रिकॉर्डर लगा रखा है। टेप सुनाओ। तुम डॉक्टर हो, कह देना बीमार है। उस आदमी से चिढ़ है, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन डायना, मूर्ख, मेरा हुक्म है, तुम्हें आना पड़ेगा। खेद है, डायना पामर बीमार है, आ नहीं सकी महाराज। बुरा हुआ। पूरी बात बताओ डॉक्टर, क्या बीमार हो गई? जी उसी समय डायना पामर, सुरक्षा पुलिस, हमारे साथ चलिए। पुलिस गिरफ्तार करोगे? क्यों? हुक्म है, चलिए। राजा का हुक्म चलता है, इनकार नहीं कर सकती। मुसीबत हो जाएगी। और मैं ना चलूं तो? आपको चलना होगा। तो मैं कपड़े बदल लूं? ऐसे ही चलिए, हुक्म है। जी, मेरे ख्याल से डायना के सीने में दर्द है शायद। अच्छा, और क्या डॉक्टर? मैंने डायना को देखा नहीं है, तो लौट कर देखना क्या बीमारी है। नमस्कार। मैं तो समझा था कि डायना के न आने से भड़क उठेगा। उसका न भड़कना शायद ज्यादा खतरनाक है। पुलिस डायना को ले गई। इन्हें मुझे पकड़ने का अधिकार नहीं है। मुझे दूतावास को फोन करना है। तुम लोग जाओ। तुम्हें पुलिस वालों ने पूरे कपड़े पहनने नहीं दिए। यह औरत कपड़े पहना देगी। मैं कहाँ हूँ? राजा बुलार के महल में। महाराज ने तुम्हें अपना अतिथि बनाया है, इसलिए महल में हो। मुझे नहीं पहननी है
जीनी पोशाक। हुक्म है देवी। यह शर्मनाक पोशाक है यह। आप चाहे कुछ कहें। चलो डायना, तुम डॉक्टर हो, कह देना बीमार है। मेरी आवाज। उस आदमी से चिढ़ है, मैं नहीं आऊंगी। हैरान हो गई डायना, मुझसे कहा तुम बीमार हो, आ नहीं सकती। राजा बुलार, यह कोई मजाक है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया? मैं नहीं जाऊंगी। खटक। मालूम हो जाएगा अभी। पहले भोजन करो जिसमें तुम आना नहीं चाहती थी। नर्स, तुमने देखा था कि पुलिस डायना को ले गई? वे वर्दी पहने थे। नहीं डॉक्टर। बुलार की सुरक्षा पुलिस बात बहुत बढ़ गई है। हम लोग महल चले। एक अजनबी तुलाना पहुंचा। डायना से फिर मिलेंगे शेरा, पहले बुलार का नगर देख लें। बुलार ने डायना को पकड़वा बुलाया। अजीब मामला है। फिल्मी खलनायक जैसा काम किया है। मैं राष्ट्रसंघ के चिकित्सा दल का प्रमुख हूं, राजा से मिलना है। अभी नहीं। मेरे साथी बाहर हैं। तुम नहीं जा सकती। मुझे अभी राजा बुलार से मिलना है। क्या बात है डॉक्टर? डायना पामर इस महल में है, हम उसे लेने आए हैं। इस शरारत की सूचना तार से राष्ट्रसंघ को दूंगा। तुमने कैसे सोचा कि डायना पामर यहाँ है? हमारी एक नर्स ने देखा कि पुलिस वाले उसे ले गए। यह सिद्ध कर सकते हो? हो सकता है वह अस्पताल का काम छोड़कर कहीं मौज मनाने गई हो। राष्ट्रसंघ से शिकायत मैं करूं कि तुम्हारा दल बेकार है। नमस्कार। आप भोजन करना चाहिए डायना पामर। मुझे भूख नहीं है। तो मैं को खिलाओ इसे। भोजन करना होगा, महाराज की आज्ञा है। मैंने कहा ना भूख नहीं है। ओह, यह तेजी, यह रूप, खेद है, तुम्हारी दुर्गत करानी पड़ेगी। हमारा ख्याल है डायना बुलार के महल में है, लेकिन निश्चय नहीं। साबित कैसे करें? उसी की पुलिस में रिपोर्ट। राष्ट्रसंघ को सूचना दें कि राजा ने एक नर्स को पकड़ बुलाया है। वे हमें पागल समझेंगे। कोई उपाय नहीं। वह अजनबी। सुना था बुलार का देश तेल का भंडार है, लेकिन एक भी कुआं नहीं दिखा शेरा। खैर, डायना से मिलें। जहाज बढ़िया है। किसके हैं? राजा बुलार के, सभी चीजों की तरह। राजा बुलार संसार का तीसरा धनी व्यक्ति। यही है उसका तेल का खजाना। अजीब है। मुझे राष्ट्रसंघ की कुमारी डायना पामर से मिलना है। पामर? वे तो शायद यहाँ नहीं है।
डायना, तुम्हें मैंने आग्रह करके बुलवाया था, नेक इरादे से। यानी शादी? यह संभव नहीं। तुम मामूली घर की, मैं खानदानी राजा, लेकिन मित्रता हो सकती थी। कैसा नेक इरादा था? कोई वाकर साहब डायना पामर से मिलने आए हैं, पुराने मित्र हैं। कह दो फुर्सत नहीं। वह जो भी हो, शायद मदद कर सके। कैसे? राजा ने बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। क्यों? तुम कौन हो? पुराना मित्र। डायना कहाँ है? सिर्फ इतना जानता हूं कि यहाँ नहीं है। वह चिकित्सा दल के साथ आई और तुम? हाँ, मैं दल का प्रमुख हूं। मैं तुम्हें नहीं पहचानता और कुछ नहीं बता सकता। डॉक्टर डर के मारे कांप उठा। क्या हुआ उसे? वेताल की ठंडी आवाज से गर्म खून जम जाता था। शांति रखिए, हमें खुद पता नहीं, उलझन है। सारी बात बताओ जल्दी। राजा बुलार ने सारे दल को भोजन के लिए बुलाया था। डायना गई नहीं, बाकी हम सब गए। उसके न आने से बुलार बिगड़ गया। हम लौटे तो डायना नहीं मिली। नर्स को बुलाओ। सादे कपड़े पहने 2 आदमी आए, बोले सुरक्षा पुलिस के हैं। वे उसे ले गए। कहाँ? पता नहीं। हम गया। उफ, कितनी तेजी है। सुरक्षा पुलिस कैदियों को कहाँ ले जाती है? उस जेल में। अगर यहाँ समुद्र में न डुबोए तो। यहाँ कोई डायना पामर जेल में है? यहाँ कोई सवाल नहीं पूछा करता। हम ऐरे गैरों की बातें सुनने के आदी नहीं। खुद देख लेना जेल के अंदर। खुद तो देख ही लूंगा। आज कोई अमेरिकी लड़की यहाँ लाई गई है? नहीं, कोई भी नहीं। मुझे डायना पामर की तलाश है। उसे तुमने पकड़ा? कहाँ है वह? डायना पामर कहाँ है? राजा बुलार। तड़ाक खड़क। चलो शेरा। तुम डॉक्टर हो, कह देना। बीमार है, उस आदमी से चिढ़ है, मैं नहीं जाऊंगी। टेप पर तुम्हारी आवाज सुनने में आनंद आता है डायना। मुझे इसका खेद है। मेरी क्या गलती? टेप तुमने करवाया, राजा बुलार। मेरे आदमियों ने यह सुना, मेरा अपमान हुआ राजा बुलार का। मुझे घर जाने दो, मामला खत्म हो जाएगा। असंभव। सब मोटरें
एक लंबे विदेशी को खोजें, साथ में कुत्ता है उसका हुलिया। मैं खोज रहे हैं शेरा, यहीं ठहर। मैंने कुछ आहट सुनी, जैसे कोई इधर आया झाड़ियों में। फड़ंग, उस ओर नहीं, उस तरफ। राजा बुलार, तुम शायद इसे 15वीं शताब्दी समझे बैठे हो। अब भी कुछ क्षेत्रों में गुलामी की प्रथा है। तुम इन धमकियों से मुझे डरा नहीं सकते। धमकी देख लेना। डायना, यह सूल है गुलामों का सौदागर। अच्छा धंधा है। इसका क्या दोगे सूल? इस औरत का? मुंह खोलो, जरा दांत देखूं। ओह! महाराज, इसने काट खाया। यह तुम भुगतो, बोली लगाओ और सौदा खत्म करो। गुस्सैल है, ऐसा स्वभाव मेरे ग्राहकों को पसंद नहीं। फिर भी 10,000। क्या बकते हो? 5 लाख कम से कम। सपना तो नहीं, मेरा भाव ताव हो रहा है। 5 लाख? कौन इतनी रकम देगा महाराज? तुम्हारे कोई ग्राहक इतने अमीर हैं सूल? 1 लाख रखो। 5 लाख। बंद करो। यह खेल नहीं, सच्चाई है डायना। तुमने मेरा अपमान किया, मैं यह भूलूंगा नहीं। मेरी अंतिम बोली है 2.5 लाख। इस पर मुझे बहुत कम मुनाफा होगा महाराज। तुम्हारे नफे नुकसान से मुझे मतलब नहीं। ले जाओ। चौथाई अभी रोकड़ दूंगा, बाकी 3 महीने बाद। उधार बिल्कुल नहीं, सब रोकड़। सब रोकड़? हमेशा तो उधार रखते हो। इस बार नहीं। विश्वास नहीं होता। हील हुज्जत छोड़ो सूल, मैं कह चुका। मैंने भी तो कहा मेरे जैसा खरीदार नहीं मिलेगा। मिलेगा, मैं मोल लगाऊंगा महाराज। कौन है? तुम? मैं बिल्कुल नहीं जानता। प्रियतम, तुम आखिर यहाँ कैसे यहाँ? यह फिर बताऊंगा डायना। मैं आया राजा से मिलने। मुझे ख्याल भी नहीं कि यहाँ तुम्हारा मोल भाव हो रहा होगा। अजीब बात है। तुम कौन हो? तुम मोल लगाना चाहते हो? ठहरिए महाराज, मुझे आपकी शर्तें मंजूर। 2.5 लाख सब रोकड़ दूंगा। ठीक। और तुम अजनबी? मैं दूंगा तुम्हारी जिंदगी। क्या कहा तुमने? इस लड़की को तुम्हें न सौंपूं तो मार डालोगे मुझे? मतलब यही है। आदमी जीवट के हो, मुझे पसंद आए।
मेरे ही महल में मुझे मारने की धमकी। तुम्हारे बारे में कुछ जानता नहीं, वरना आदमी काम के हो। अब समय नहीं, सिपाही इस नकाबपोश को ले जाओ, गोली मार दो। नहीं। वेताल तो सारा काम पलक झपकते करता था। अरे पीछे। तुम गुलामों के सौदागर हो, खुशी की बात है। आह! सिपाही सिपाही काम नहीं आएंगे। संसार का तीसरा धनी व्यक्ति और सबसे धनी लुटेरा। लुटेरा? तेल के भंडार का ढोंग किया। तुम राष्ट्र संघ का माल चुराते हो और काले बाजार में बेचते हो। यह झूठ है। सच है, सबूत भी है। 3 करोड़ तो ढेंकाली के लूटे। राष्ट्र संघ को पता चलने दो, फिर देखना। महाराज, मुझे आश्चर्य है। विदेश से टेलीफोन। गजब है, मैं अभी विमान तुलाना भेजता हूँ। धन्यवाद, हम यही हैं। डेंकाली के राष्ट्रपति लुआगा को फोन किया था। वे हैरान हो गए कि तुम लुटेरे हो। महाराज, सभी लोग होंगे। इस देश में मेरा हुक्म चलता है। यहाँ तुम्हें सिवा मौत के सजा कुछ मिलने वाला नहीं। सारा मामला अब राष्ट्र संघ और डेंकाली निपटाएंगे, बड़ी खुशी के साथ। अंतिम बोली है 2.5 लाख। इस पर मुझे बहुत कम मुनाफा होगा। वे मेरा भाव ताव कर रहे थे और टेप रिकॉर्डर चल रहा था। बहुत बढ़िया, राष्ट्र संघ को सुनने दो। सौदागर और राजा बुलार का यह मोल तोल। मोटर बुलवाओ राजा, डेंकाली से विमान आ गया है। तुम जीवित नहीं निकल सकते। जीवित जाने का इंतजाम तुम करोगे। चलो डायना। राजा भी हमारे साथ चलेगा? चूक ना होने पाए राजा। कोई हिले डुले नहीं, यह पागल है। चलाओ विमान, तुम्हें जल्दी ही सूचना मिलेगी बुलार। डेंकाली में राष्ट्रपति लुआगा के साथ। राष्ट्र संघ से 3 करोड़ का आपका सामान बुलार ने उड़ा लिया। यह है सबूत। हद है। और तुम डायना? मेरी पोशाक पर ध्यान न दें राष्ट्रपति जी, मेरा मोल लगाया गया था। डेंकाली समाचार। राजा बुलार का पर्दाफाश। बुलार का क्या हुआ? जनता ने जेल में डाल दिया। तुम्हारी माता को बड़ा सदमा होगा डायना। उन्होंने संसार के तीसरे धनी व्यक्ति से तुम्हारे लिए बड़ी उम्मीदें बांधी थी। तंग मत करो मम्मी को। अब भी विश्वास नहीं होता। बेचारी डायना। बेचारी क्यों? फोन पर बड़ी खुश खुश बोल रही थी। तो दोस्तों, यहाँ पर कॉमिक्स कंप्लीट होती है।